नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड को एक्सपर्ट कमेटी की हरी झंडी मिल गई, तो दूसरी तरफ आज देश भर में वैक्सीनेशन की तैयारियों को परखने के लिए ड्राई रन किया जा रहा है। लेकिन वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल और संदेह भी हैं और अब तो इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। तो ऐसे में ताल ठोक के स्पेशल एडिशन आज किन सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहले तो आपको आपके सभी सवालों के जवाब, सभी संदेह के जवाब वैक्सीन के देंगे और फिर बताएंगे कि वैक्सीन पर राजनीति कैसे हो रही है। सबसे बड़ा सवाल आज का क्या है? सबसे पहला सवाल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि वैक्सीन की तैयारी, वायरस पर प्रहार की बारी। वैक्सीन की तैयारी हो गई है, अब वायरस पर प्रहार की बारी है और यह प्रहार कितना जबरदस्त होने वाला है यह हम आपको बताएंगे और वैक्सीन का डर भगाएंगे और कोरोना को हराएंगे। वैक्सीन को लेकर जितने भी तरह तरह के डर हैं, अफवाहें हैं, भ्रम हैं, उन्हें दूर करने जा रहे हैं और अब बारी है कोरोना को हराने की। वायरस की वैक्सीन जल्द, लेकिन राजनीति की वैक्सीन कब आएगी? देखिए, वैक्सीन आने का इंतजार कर रहे हैं कि आम लोगों तक वैक्सीन कब पहुंचेगी, उससे पहले नेता राजनीति करने लग गए वैक्सीन को लेकर। इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द होंगी आज की बहस और कोरोना पर जो भरमाएंगे वो वैक्सीन का दल भी बताएंगे। आज आपने देखा अखिलेश यादव को वैक्सीन का दल बताया जा रहा है कि वैक्सीन भी किसी दल की हो सकती है क्या, या फिर ये कोरोना को हराने की वैक्सीन। देखिए, कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से समझते हैं वैक्सीन को लेकर आपके सभी सवालों के जवाब, सभी संदेह, सभी भ्रम को दूर करने वाली बातचीत। कल सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड को एक्सपर्ट कमेटी से हरी झंडी मिल गई और अब वैक्सीनेशन की तैयारियों को परखने के लिए पूरे देश में ड्राई रन किया जा रहा है। ऐसे में आपके जहन में वैक्सीन को लेकर जितने भी सवाल, जितने भी संदेह हैं, उन सभी का जवाब देने के लिए एक बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इस वक्त हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जी न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला। और जो मेरा पहला सवाल है वो ड्राई रन को लेकर ही है। वैक्सीनेशन की तैयारियों को परखने के लिए पूरे देश में ड्राई रन हो रहा है। तैयारी परखने के लिए इस ड्राई रन की जो अहमियत, जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है और इस ड्राई रन का हासिल क्या रहा, इससे क्या निकला? तो ड्राई रन करना एक बहुत ज़रूरी कदम होता है जब भी हम एक वैक्सीन रोल आउट प्रोग्राम करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब हम वैक्सीन को रोल आउट करें, जब वैक्सीन देना शुरुआत हो, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो जिससे उस टाइम पे वैक्सीन ना मिल पाए या वैक्सीन जो है वो खराब हो जाए, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज ठीक से नहीं था या ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं हुआ या वो डोजेस जो हैं जितनी चाहिए थी वो उस जगह पे पहुंच नहीं पाई टाइम पे, या जो वहाँ पे लोग जिनको वैक्सीनेटर्स थे, जिन्होंने लोगों को वैक्सीनेट करना था, उनकी ट्रेनिंग में कोई कमी रह गई हो। तो ये देखने के लिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़े एरियाज हैं, रूरल एरिया भी हैं, अर्बन एरियाज हैं, रिमोट एरियाज हैं, तो ये ड्राई रन करना बहुत ज़रूरी था कि हर एक क्षेत्र में हम ये देखें कि वहाँ पे कोई चूक तो नहीं रह गई या कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है जो हमें अभी रिजॉल्व करनी है। क्योंकि जब वैक्सीन आएगी और वो कुछ दिनों में आने वाली है, तो हमारा ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए कि एक क्षेत्र है जहाँ हम वैक्सीन देना चाहते हैं लेकिन उसमें कोई तब प्रॉब्लम आ जाए और डोजेज खराब हो जाएं या डोजेज ठीक मात्रा में पहुँच नहीं पाएँ और लोगों को वहाँ पे इंतज़ार करते रहें और उनको वैक्सीन ना मिले। तो इस सारी चीज़ों को देखने के लिए कि ये सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और इवन एट प्राइमरी लेवल, ये जो है ड्राई रन किया गया और इससे जो कुछ भी लोगों में सीख हुई है उससे आगे जाके हम पूरी कोशिश करेंगे कि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना रहे जब फाइनली वैक्सीन का जो है लगना शुरू होगी। इससे पहले 4 राज्यों में ड्राई रन हुआ, अब पूरे देश में हो रहा है। अब तक जो रिपोर्ट्स है, जो जानकारी है, क्या हमारी तैयारी पुख्ता है, हम कह सकते हैं अब? बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि हमारी तैयारी बिल्कुल पुख्ता है, लेकिन यही है कि छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हर एक एरिया में जहाँ पे आई हैं वो भी हमने अब पूरी तरह से उनको ठीक कर दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब देश में हमारी तैयारी पूरी है और जैसे हम इलेक्शन में वोटिंग करते हैं उसी तरह से हम हर एक क्षेत्र में वैक्सीन लगाने के लिए भी तैयार हैं और अब उसका पूरा प्रोग्राम जो है वो एक तरह से रेडी है और जैसे वैक्सीन को क्लियरेंस मिल जाएगा और वैक्सीन आना शुरू हो जाएंगी तो हम उसको टीका लगाना शुरू कर देंगे। डॉक्टर गुलेरिया, हमने देखा सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है कोविशील्ड,
उसे एक्सपर्ट कमेटी की हरी झंडी मिल गई, तो आम लोगों तक पहुंचने से पहले अब और किस प्रक्रिया से गुजरना होगा? क्या कोई और अप्रूवल चाहिए? अब जो वैक्सीन है उसको जो कमेटी ने अप्रूवल दे दिया है, जल्दी ही जो है ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया से भी अप्रूवल मिल जाएगा। और जब वो एक अप्रूवल मिलके उसकी एक नोटिफिकेशन हो जाएगी तो फिर गवर्नमेंट को क्लियरेंस आ जाएगी कि अब ये वैक्सीन जो है ये रेगुलेटर ने अप्रूव कर दी है और अब आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट जो है अपना आगे जो काम जो उन्होंने अब किया है कि मैन्युफैक्चरर से वैक्सीन लेके हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना और हर जगह वैक्सीन लगाना, वो काम शुरू हो जाएगा। तो मेरा यह मानना है कि मैं उम्मीद करता हूं कि अगले हफ्ते 10 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में हमारा टीकाकरण का प्रोग्राम जो है वो रोल आउट हो जाएगा। और वैक्सीन लगने के बाद हम कितने घंटे, कितने दिन या महीने में कह सकते हैं कि हमारे शरीर में अब एंटीबॉडीज तैयार हो गई हैं, इम्यूनिटी बन गई है? तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को अच्छी तरह से समझें, क्योंकि वैक्सीन में 2 डोजेज लगते हैं। जो पहला डोज लगता है उससे कुछ हद तक इम्यूनिटी मिलती है, लेकिन 100% प्रोटेक्शन नहीं है। और इसलिए तब भी हमको अपना पूरे जो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो बना के रखना है, मास्क लगा के रखने हैं। और उसके बाद जब दूसरा डोज मिलता है उसके 10 दिन या 2 हफ्ते बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं और हमें काफ़ी हद तक उससे प्रोटेक्शन मिल जाती है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और समझने की बात है कि वैक्सीन जब लग जाती है तो उसका ये मतलब नहीं कि हमारे को बिल्कुल कोविड नहीं होगा। कई वैक्सीन ऐसी हैं जो ये आपको प्रोटेक्शन देगी कि अगर आपको कोविड हुआ तो सीवियर कोविड नहीं होगा, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेथ नहीं होगी। अगर कोविड इन्फेक्शन हुआ, जो आपकी वैक्सीन है वो वायरस को आगे बढ़ने नहीं देगी, लेकिन कुछ हद तक माइल्ड इन्फेक्शन हो सकता है कि आपके जुकाम, नज़ला, गले में खराश हुई, थोड़ा सा बुखार हुआ, तो आपको ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगी वैक्सीन, क्योंकि आपको वैक्सीन लगी हुई है। लेकिन क्योंकि आपको जुकाम, नज़ला, खांसी हुई, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप थोड़े टाइम के लिए इन्फेक्शस रह सकते हैं, यानी कि आप किसी और को इन्फेक्शन दे सकते हैं। इसीलिए वैक्सीन के बाद भी जब तक हमारे केसेस बहुत कम नहीं होते और वैक्सीन सब लोगों को नहीं लगती, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना मास्क लगा के रखें, क्योंकि हमें तो प्रोटेक्शन मिल गया, लेकिन अगर हम इन्फेक्शस हैं तो हम घर में किसी और को इन्फेक्शन दे सकते हैं जिसको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी हो। तो इसलिए बाद में भी हमें जो अपना जो प्रोटेक्शन करने हैं, मास्क लगाना है, हाथ धोने हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, वो कुछ टाइम के लिए रखनी पड़ेगी। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल, डर और संदेह हैं साइड इफेक्ट्स को लेकर। अब तक जो ट्रायल हुए हैं, स्टडी हुई है, साइड इफेक्ट्स को लेकर हम क्या कह सकते हैं? मैं तो ये कहूंगा कि हमने जो भी स्टडीज देखी हैं, और चाहे हम सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें या और वैक्सीन की बात करें, और अब अगर हम पूरा डेटा देखें तो 90,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन ट्रायल में वो शामिल हुए हैं और हमने किसी में भी कोई सीरियस साइड इफेक्ट ऐसा नहीं देखा, कोई सिग्नल ऐसा नहीं देखा कि हमें कोई घबराने की बात हो। वैक्सीन के साथ माइल्डर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। उनको टीका लगता है, उनको जहाँ पे टीका लगता है वहाँ पे थोड़ा सा दर्द या लाली हो सकती है, कुछ दिन के लिए बुखार आ सकता है या शरीर में दर्दें हो सकती हैं। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो है ये हमारे बॉडी की रिएक्शन है जिससे इम्यूनिटी बन रही है, जो हमने वैक्सीन दिया उससे वो रिस्पॉन्ड कर रही हैं। जो और साइड इफेक्ट्स हैं जो रेयर हैं, वो हो सकता है कि आपको वैक्सीन में जो प्रोडक्ट्स हैं उससे कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, तो थोड़ी एलर्जी हो सकती है जो टीका लगने के कुछ मिनट बाद भी हो सकती है। और इसलिए जब भी लोगों को टीका लगता है तो उनको हम टीका लगने के बाद आधा घंटा वहीं पे रखते हैं और वहाँ पे पूरी तैयारी है कि अगर बाय चांस किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो तो हम उसको ट्रीट कर पाएं। तो वैक्सीन के अभी तक कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं है, वैक्सीन सेफ है। और इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि जब आपकी बारी आए आप बिल्कुल घबराएं नहीं, वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वैक्सीन से ही आप बच सकते हैं और लोगों को भी बचा सकते हैं। और अगर हमें इस पैंडेमिक से निकल के अपनी जिंदगी वापस ठीक तरह से चलानी है तो वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। जो लोग वैक्सीन से डर रहे हैं या डर फैला रहे हैं, वो एक दलील ये दे रहे हैं कि अब तो नए केसेस जो आ रहे हैं वो बहुत कम हो गए हैं, जो मृत्यु दर है वो पहले की तुलना में बहुत घट गया है, तो अब वैक्सीन की जरूरत ही क्या है? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमने बहुत, और ये मैं कहूँगा एक हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि हम अब देखें कि वेस्ट में क्या हो रहा है, उसके हिसाब से हमने बहुत अच्छा ये कंट्रोल किया है, सब लोगों की पार्टिसिपेशन रही है और उसके कारण हमारे केसेस भी कम है, केस फर्टिलिटी भी कम है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वायरस के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वायरस के वेरिएंट्स आ रहे हैं, वायरस म्यूटेट करके उसके नए रूप आ जाते हैं और कई दफ़ा ऐसा हो सकता है कि केसेस फिर बढ़ जाएं।
उससे हमें प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वैक्सीन जो है वो इससे भी आपको प्रोटेक्शन देगा कि जो अभी नए जो वेरिएंट आया है यूके से, वो भी वैक्सीन से आपको, वो वैक्सीन उससे भी प्रोटेक्शन देगा। इसके साथ साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि हमारे केसेस कम तो हुए हैं, मोर्टेलिटी भी कम हुई है, लेकिन ज़ीरो नहीं हुई है। और मैं तो उन लोगों को जानता हूं जिनके जो ये कहते हैं कि और चलो हमारी मोर्टेलिटी कम हुई है, लेकिन मेरे परिवार में तो ज़ीरो नहीं हुई है। जिनके जो जो लोग सीरियस इलनेस से हमारे अस्पताल में दाखिल हुए और बच नहीं पाए, उनके परिवार वाले यही कहते हैं कि केसेस तो कम हुए हैं, इतने कम हो गए, हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अगर अपने आप को बचाना है, अपने फैमिली को बचाना है, तो ये आप ये सोचिए कि अगर आप में हो गया तो आप परसेंटेज में नहीं जाएंगे, आप अपने केस अपने ही फैमिली में डेथ को देखेंगे। इसलिए उसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सब लोग अपने आप को वैक्सीनेट करें। हम सब बचना चाहते हैं, नंबर्स कम हो लेकिन ज़ीरो नहीं है। और जिसके परिवार में कोई अस्पताल में दाखिल है या वेंटिलेटर पे है, वो तो यही कहेगा कि मैं कम वाले मात्रा में नहीं आया, मेरे तो फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं और सरल भाषा में वो वैक्सीन को कैसे समझें, ये दवा है या प्रिकॉशन, इसे क्या कहेंगे? वैक्सीन एक टाइप की प्रिवेंशन है और हमें यह समझना चाहिए कि अगर हम वैक्सीन को देखें तो एक वैक्सीन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसने ग्लोबली और अभी नहीं कई डिकेड से कई बीमारियों से हमें छुटकारा पाया है। हम स्मॉल पॉक्स की बात करें, पोलियो की बात करें, वैक्सीन एक ऐसा एक मैकेनिज्म है जिसने हमें हमारी लाइफ की लॉन्जेविटी बढ़ाई है। जो खतरनाक बीमारियां थी उससे हमें छुटकारा दिया है। बच्चों में हम वैक्सीन लगाते हैं तो उनको इन्फेक्शन इतनी कम हुई है, चाहे वो डिप्थीरिया हो, टेटनस के टीके हों। तो वैक्सीन एक बहुत अच्छा माध्यम है जो हमें प्रोटेक्ट करता है कि हमें सीरियस इन्फेक्शन ना हो या इन्फेक्शन ना हो, या वो इन्फेक्शन अगर है तो सीरियस ना हो। इसलिए वैक्सीन एक बहुत अच्छा माध्यम है जो हमें इन्फेक्शियस डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। तो हमें यह समझना चाहिए कि सरल भाषा में कि अगर हम वैक्सीन लगाए, हम अपनी बॉडी में एक तरह की इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म बना रहे हैं, जिससे जो ये वायरस है जिसके बारे में अब हम आस्ता आस्ता और जान रहे हैं, ये हमारे शरीर में ज़्यादा नुकसान ना कर पाए और हम इससे निकल पाए। बहुत से दर्शकों के हमारे पास सवाल आते हैं जिनमें एक बहुत कॉमन सवाल यह है कि अगर कोई कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है और वो वैक्सीन लगवाए तो क्या संक्रमण खत्म हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा? नहीं, वैक्सीन एक ट्रीटमेंट नहीं है। वैक्सीन जो है वो आपको प्रोटेक्शन देगी, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास दवाई है, जैसे हम रेमडेसिविर की बात करते हैं या स्टीरॉइड्स की बात करते हैं, जो इन्फेक्शन के लिए दवाई है, वैक्सीन प्रिवेंशन के लिए है, ट्रीटमेंट नहीं है। वैक्सीन अगर आप लगाओगे तो आपको आगे इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आपको अभी इन्फेक्शन हो रहा है तो वैक्सीन आपको उससे प्रोटेक्शन नहीं देगा। क्या सभी को वैक्सीन लगवानी जरूरी है, उन लोगों को भी जो एक बार संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं? हाँ, मेरा मानना है कि उनको भी लगा लेनी चाहिए। उनको लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि अगर आपको पहले कोविड हुआ है तो आपकी इम्यूनिटी कितनी है और कितनी देर तक रहेगी। तो इसलिए वैक्सीन लगाने से एक तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी हो जाएगी, और वो जो उसका एक बूस्टर इफेक्ट होगा कि वो इम्यूनिटी आपको ज़्यादा लंबी टाइम रहेगी और आपको आप उससे प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो इसलिए वैक्सीन जो है उन लोगों को भी लगानी चाहिए जिनको कोविड हो चुका है, क्योंकि उनको भी वैक्सीन से प्रोटेक्शन मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। तो आपने सुनी ये चर्चा, ये बातचीत खासतौर से आपके लिए, ताकि आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएं, जो भ्रम, जो अफवाहें, जो डर फैलाए जा रहे हैं वो दूर हो सके। वैक्सीन को लेकर डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक कोई खास साइड इफेक्ट इसमें नजर नहीं आया है, और जब आप तक वैक्सीन पहुंचे, वैक्सीन जरूर लगवाइए, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस बात को साफ कर दिया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वैक्सीन पर हो रही राजनीति की। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई।
अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अखिलेश यादव जी की ये टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी पार्टी के साथ जोड़कर देखते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक युवा नेता इस तरह की स्टेटमेंट देता है। यह सबका अपमान है और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफी मांगे। देखिए, पूरे देश में इंतजार हो रहा है कि आम लोगों तक वैक्सीन कब पहुंचेगी और उससे पहले वैक्सीन पर राजनीति शुरू हो गई है। वैक्सीन को एक राजनीतिक दल के साथ जोड़कर देखा जा रहा है और ये कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। उनका बयान है कि बीजेपी की वैक्सीन पर मैं भरोसा कैसे कर सकता हूं, बीजेपी की वैक्सीन मैं नहीं लगवाऊंगा, जब अपनी सरकार आएगी लोगों को फ्री की वैक्सीन मिलेगी। पहले आपको सुनवाते हैं उनका बयान और फिर आपको बताएंगे कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन। देखिए, मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त। मनोज काका साहब है समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर रवि मलिक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व संयुक्त सचिव हैं आईएमए के। सबसे पहले मनोज काका साहब, हम तो सुन रहे थे फाइजर वैक्सीन बना रहा है, भारत बायोटेक वैक्सीन बना रहा है, इसके साथ साथ सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, बीजेपी कौन सी वैक्सीन बना रही है सर? ये बहुत वाजिब और मुनासिब सवाल हैं आपके कि, और ठीक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ठीक बात कही कि फाइजर बना रहा है, भारत बायोटेक बना रहा है, तो ठीक है उसकी वैक्सीन लगवानी चाहिए। लेकिन बीजेपी के जो लोग जो जुमलेबाज हैं और जिनके बारे में एक कहावत है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। तो मैं तो खुद आपसे गांव में रह के और बात कर रहा हूं। गांव में ये लोग ये फैला रहे हैं कि जो बीजेपी एक वैक्सीन बना रही है और उसको एक व्यंग के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसका प्रतिरोध किया सर, है। वैक्सीन तो मैं दल समझता हूं की या देश की, ये बता दीजिए आज, वैक्सीन दल की या देश की? ना, वैक्सीन निश्चित रूप से देश की, वैक्सीन निश्चित रूप से वैज्ञानिक मनस्क लोगों की, वैक्सीन निश्चित रूप से उन हजारों उन लाखों वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के सहयोग तो से। जो वैक्सीन को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं वो अपराध कर रहे हैं या नहीं कर रहे? लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे? आपकी बात को ही मैं कह रहा हूं, विनम्रता से कह रहा हूं कि वो लोगों को गुमराह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो वैक्सीन फाइजर कंपनी और भारत बायोटेक ने बनाया है और ऑक्सफोर्ड ने बनाया है। उस वैक्सीन को ये जुमलेबाज साथी, धोखेबाज साथी, जो कि पूरे देश का किसान, पूरी दुनिया में जिसको लेकर के निंदा हो रही है, आज 45वां किसान शहीद हो गया। तो यही भारतीय जनता पार्टी होगी तब किसान पे बात करेंगे। आज किसानों के साथ साथ पूरे देश को कोरोना महामारी से बाहर भी निकालना है। अखिलेश यादव कहते हैं ना कि बीजेपी का भ्रम दूर कीजिए लेकिन वैक्सीन जरूर लगवाइए, अपनी जान बचाइए। आपकी जान बचाना ज्यादा जरूरी है या राजनीति ज्यादा जरूरी है? अखिलेश यादव जी ने जो कहा है वो व्यंग्यात्मक बात है और बहुत सही कहा है। पढ़े लिखे नेता, पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वैक्सीन बीजेपी की है। मैं कह रहा हूं कि वो नहीं कह रहे हैं, वो बीजेपी के लोग गांव-गांव में घूम के उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं, ठीक उसी तरह कह रहे हैं। तो सर आप जिस कर तरह दीजिए कह ना, रहे भ्रम थे दूर कि फिर 15 लाख रुपए आ जाएंगे। भ्रम दूर कर दीजिए आप तो कह रहे हैं कि वैक्सीन बीजेपी की है, आप तो कह रहे हैं कि वैक्सीन मैं नहीं लगाऊंगा। मैं आपके बड़े मंच के माध्यम से भ्रम दूर कर रहा हूं कि जो भी वैक्सीन दुनिया के रिसर्चरों मतलब आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव गलत कह रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, आप यही मान रहे हैं इस बात को? आप मेरी बात तो सुन लीजिए। अब वैक्सीन की बात करेंगे, उन्हीं के मिनिस्टर हरियाणा के अनिल विज साहब, नाम लेना ठीक नहीं होगा, कौन सी वैक्सीन लगी थी कि वो पॉजिटिव हो गए? तो सर आप वैज्ञानिकों पर सवाल उठा रहे हैं या बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं? मेरे ये समझ नहीं आ रहा है। मैं बीजेपी वैक्सीन लगने के बाद या प्लेसिबो देने के बाद ये एक ट्रायल चल रहा था, अगर कोई बीमार हो गया लोग वैक्सीन नहीं लगवाएं, आप ये कह रहे हैं? मतलब
मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा विज्ञान मनस्क हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों को फैसिलिटेट किया है। ये आपको भी पता है सबसे ज्यादा हॉस्पिटल किसने बनवाए? सर आप मान रहे हैं ना कि अखिलेश यादव गलत बयानी कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, भरमा रहे हैं? सही बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने जो बात कहा उनके शब्दों के सही मायने आप समझिए। आप भाषाविद हैं तो उसकी बात को समझिए। भाषा में एक बात मतलब बात ठीक है ना उनकी, वो नहीं लगवाएंगे वैक्सीन, बीजेपी की वैक्सीन है और सही कहा है, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे ना, ये बीजेपी वैक्सीन है। कोई भी, मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी अगर किसी पूरे देश के लोगों को भ्रम में अगर डालती है कि बीजेपी वैक्सीन बना रही है तो वो 15 लाख के जुमले की तरह ही झूठ है। तो सर अखिलेश जी कह देते ना ये वैक्सीन बीजेपी की नहीं है, वैज्ञानिकों की है, मैं वैक्सीन लगवाऊंगा। वो तो कह रहे हैं वैक्सीन ही बीजेपी की है, मैं तो लगवाऊंगा ही नहीं। अरे हम वैज्ञानिक के और डॉक्टर के पक्ष में हैं, आप भाषाविद हैं तो थोड़ा सा हमारी बात देखते हैं। चलिए किसको आपकी बात समझ में आई है। डॉक्टर रवि मलिक मेरे साथ है, पूर्व संयुक्त सचिव है आईएमए के। डॉक्टर रवि मलिक, आपको इस तरह के बयान जब सुनते हैं हंसी आती है या फिर तरस आता है? जब पूरा देश इंतजार कर रहा है वैक्सीन का, एक पढ़ा लिखा नेता, पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं वैक्सीन बीजेपी की है। देखिए ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, बड़ा संजीदा मुद्दा है। लाखों लोगों की मृत्यु का मामला है। कितने लोगों की मृत्यु हो गई और एक ही विकल्प था हमारे पास में, और वो विकल्प हमारे पास में ये था कि वैक्सीन आए। और आज एक हर्षोल्लास का दिन आया है। आज हिस्टोरिकल हिस्ट्री के अंदर, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आज का दिन लिखा जाएगा कि पैंडेमिक की वैक्सीन आई थी और आज अप्रूव हुई थी। और आज इतना हर्षोल्लास का दिन है, हमें हर व्यक्ति को एनकरेज करना चाहिए कि वैक्सीन लगवाए। मैं भी लगवाऊंगा, लोग भी लगवाए, बल्कि नेशनल चैनल पे आकर लीडर्स को अपने बाजू दिखा के और उसके ऊपर वैक्सीन लगा के लोगों को उत्साहित करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, भोली भाली जनता उसको समझ ही नहीं पाती है, वो सोचती है पता नहीं क्या चीज है क्या नहीं है। दूसरी चीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें भ्रम में किसी को भी नहीं रखना। दूसरा, जो हमारे साइंटिस्ट, उनका क्या होगा, कितने हतोत्साहित होंगे हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स, हमारे वॉलंटियर्स, जिन्होंने जान के ऊपर खेल के, जिन्होंने रात दिन ना देख के इस वैक्सीन को डेवलप किया है। आज उनका मतलब एक मिशन पूरा हुआ है कि जिससे कि आज वैक्सीन आ गई है, वो कितने हतोत्साहित होंगे। हम जैसे कोरोना वॉरियर्स, हमने 700 डॉक्टरों को खो दिया, पता नहीं कितने ही हमारी नर्सें बहनें और कितने ही हमारे हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज हैं जिनकी डेथ हो गई है। वो सब लूज करने के बाद में आज एक दिन आया है जो खुशी का दिन है। इसके अंदर किसी भी किस्म का हमारे को भ्रम में डालने की आवश्यकता नहीं है। हमारे को ये कहना चाहिए कि वैक्सीन आई है, बड़ी कारगर वैक्सीन है। वैक्सीन किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। मैं एक पॉलिटिकल व्यक्ति हूं, एक प्रोफेशनल एडवाइस दे रहा हूं। वैक्सीन जो है कंपनी की है, कंपनी ने बनाई है, फेज ट्रायल्स होने के बाद, अग्नि परीक्षा होने के बाद में निकल के आई है। और ये वैक्सीन जो है बड़ी सेफ है। सब लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा तादाद में जिसका नंबर आता जाए बिना सोचे हुए लगवाते जाए, क्योंकि ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन है, ये इफेक्टिव वैक्सीन है और ये केवल एक यही विकल्प है। दूसरी चीज मैं और बता दूं, अगर कोई व्यक्ति इस वैक्सीन को लगाने से मना करता है, हम सब लोग ह्यूमन चेन के साथ बंधे हुए हैं। अगर कुछ को लगेगी, कुछ को नहीं लगेगी, तो ये त्रासदी जाएगी नहीं। रवि मलिक, आपने देखा होगा पिछले दिनों में कैसी चर्चा हुई। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के भ्रम दूर करें। पहले एक धर्म विशेष को लेकर भ्रमित किया गया वैक्सीन को लेकर, अब पॉलिटिकल पार्टी से जोड़कर भ्रमित किया जा रहा है। ये दोनों भ्रम कैसे दूर किए जाए, लोगों को कैसे आश्वस्त किया जाए? मैंने पहले ही आपको बताया कि लोग वैसे भी डरे हुए हैं, सोचते हैं नई वैक्सीन है, पता नहीं क्या साइड इफेक्ट होंगे, नहीं होंगे। तो हमें तो उनको कॉन्फिडेंस देना है। हमें उन्हें बताना है कि 26,000 लोगों ने फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट किया और उसको करने के बाद में ये वैक्सीन जो है खरी उतरी है, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है और इसकी एफिकेसी जो है 70% से ऊपर है। हमारे को उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, हमें उनको भ्रमित नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें कहना चाहिए कि ये वैक्सीन आप लीजिए, ज्यादा से ज्यादा तादाद में लीजिए, अपनी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ाइए और इस शैतानी बीमारी जिसने कि लाखों की जान ली है, इसके ऊपर विजय प्राप्त कीजिए। बनिस्बत के हम लोग उसको, किसी भी व्यक्ति को हमें डिस्करेज नहीं करना चाहिए। कोई लीडर कहता मास्क नहीं पहने, कोई कहता वैक्सीन में ये है। मैं ये बताना चाहूंगा कि आप प्रोफेशनल एडवाइजेस के ऊपर जाइए। बड़ी बड़ी आजकल इंटरनेट है, साइट्स हैं, WHO की साइट्स पे जाइए, कंपनीज जो वैक्सीन बना रही है उनकी साइट्स पे जाइए। अपने डर को, अपने भ्रम को दूर कर दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। मोहसिन जी, जब पूरे देश और दुनिया को कोरोना महामारी से निकालने के लिए वैक्सीन आ गई है, तब भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि वैक्सीन तो बीजेपी की है। मतलब जान जाती है तो जाए लोगों की, लेकिन राजनीति चलती रहे। ये बहुत अफसोस की बात है, लेकिन सबसे पहले मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को अपने प्रदेश की तरफ से
अपने देश के देशवासियों की तरफ से धन्यवाद और साधुवाद करूंगा कि उनके अथक प्रयासों से आज हमारे देश में ये दिन आया है कि आज पूरा देश नए वर्ष में हम जो पिछला 2020 था, 2020 में 0 था, 2021 में 1 है, तो आज 0 से शिखर पर हम जो जा रहे हैं, इसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अथक प्रयासों से जल्दी 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगे और साथ ही साथ आज जब पहले चरण में हमारे वो लोगों को वैक्सीन लगने जा रही है जिन्होंने देश की सेवा अपने परिवारों को छोड़कर जनहित के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए, जिनको हम भगवान की तरह मानते हैं, डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन्होंने जो काम किया कोरोना के दौरान, जब कोई छूना नहीं चाह रहा था, किसी पेशेंट के पास कोई जाना नहीं चाह रहा था, ऐसे समय पर भी उन्होंने काम किया। तो सबसे पहले उनको ये वैक्सीन लगने जा रही है और यहाँ पर ऐसा बयान देना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का समाजवादी पार्टी के कि ये वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की है, हमारी सरकार आएगी तो हम फ्री में देंगे। तो मतलब आपने ये बयान देकर उनको भी अपमानित किया जिन्होंने इतने दिनों तक अथक मेहनत करके प्रयास किया और इतनी उसकी जो कहना चाहिए वैक्सीन बनाने में जो हमारे वैज्ञानिक लगे रहे, जिन्होंने इतनी मेहनत करके जल्दी से जल्दी देश के लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करी है और आपने उन पर प्रश्न लगा दिया, तो इसका मतलब है कि आप कितना गंभीर हैं। आप अपने लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं, देश के लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं। आप एक बहुत बड़ी अपनी पार्टी जिसको मानते हैं आप, आज हाशिए पर पड़ी पार्टी, आपने ये कह दिया और आपके प्रवक्ता भी बैठकर अभी जो बात कर रहे थे वो भी आपके एक नेशनल चैनल पर इस तरह की बात कर रहे थे कि ये जुमलेबाज पार्टी, ये फलानी पार्टी। तो भैया आप उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, मोशन नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी के समर्थक इमरान खान जो मेरे साथ है, मनोज काका रुकिए, आपको वक्त दिया, आप जरा इमरान खान को सुन लेते हैं। इमरान जी, भाई कोरोना की वैक्सीन तो फिर भी आ गई, लेकिन इस तरह की जो राजनीति हो रही है, इसकी वैक्सीन कब आएगी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अच्छा, देखिए, कोरोना एक महामारी है। इस महामारी में सबको संयम बरतना चाहिए और वैक्सीन को लेकर मुझे नहीं लगता किसी तरह की राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि देश में काफी लोग आज डरे हुए हैं और ये वैक्सीन को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है वो गलत है, वो निंदनीय है। रही गई बात कि इससे पहले एक दिखाया गया कि वैक्सीन को लेकर एक ट्रायल चला, वो ट्रायल में किसी को टेस्ट किया गया, उसके लिए उसको काफी नुकसान हुआ, उसको शारीरिक क्षति हुई। तो इसीलिए वैक्सीन पे जो सवाल उठ रहा है वो नैतिकता के आधार पर सवाल भी बिल्कुल दुरुस्त है। क्या आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं? बिल्कुल इमरान जी, मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अब से कुछ देर पहले हमने आपको एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को सुनवाया, और वो सुनवाया आपको इसलिए जरूरी था ताकि आपके मन में वैक्सीन को लेकर जितने भी डर हैं, जितने सवाल हैं, जितने संदेह हैं, वो आज सारे दूर हो जाएं, भ्रम दूर हो जाएं। और उन्होंने कहा, देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जब आपका नंबर आए, जब आप तक वैक्सीन पहुंचे, वैक्सीन जरूर लगवाइए, बिल्कुल मत डरिए, तभी कोरोना महामारी को ये देश और दुनिया हरा पाए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.